हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में आने वाले कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आइए इन प्रश्नों को किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। और कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? एक कलम का मूल्य 12 रुपए है तथा एक कॉपी का मूल्य 7 रुपए है। मोहन ने 8 कलमें तथा 6 कापियां खरीदी, तो उनसे कुल कितना व्यय हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। आइए इसे देखते हैं। एक कलम कितनी की हमारे पास? एक कलम हमारे पास है, एक कलम गिवन है कितने की? 12 रुपए की। ठीक है, और एक क्या हमारे पास? एक कॉपी कितने की? 7 रुपए की। एक कॉपी है 7 रुपए की। मोहन ने कितना खरीदा? 8 कलम प्लस 6 कॉपी खरीदी। मोहन ने खरीदी 8 कलम प्लस 8 कलम प्लस 6 कॉपी खरीदी उसने, 6 कॉपी। क्लियर है ये चीज? अब यहां से देखो, एक कलम कितने की? 12 रुपए की है, तो 8 कलम कितने की होंगी भाई? एक कलम 12 रुपए की है तो 8 कलम कितने की होंगी? 12 अठा 12 की गुणा कर दो 8 से, 12 अठा 96 रुपए की। भाई एक कलम 12 रुपए की तो 8 कलम ये 96 रुपए, तो ये हो गया प्लस। अब कॉपी देखो, एक कॉपी 7 रुपए की है तो 6 कॉपी कितने की आएंगी? 6 कॉपी कितने की आएंगी? 42 रुपए की, 42 रुपए की। यानी ये 42 हो गया। जोड़ो जरा इनको दोनों को, जोड़ के क्या आ रहा देखो, 6 दो 8 आ रहा है और 9 और 4 13 आ रहा है, 138 रुपया। 138 रुपये ये आंसर। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी प्रातः 4:40 बजे गंतव्य स्थान हेतु प्रस्थान करती है तथा संध्या यानी शाम को 6:55 संध्या 6:55 बजे गंतव्य स्थान पर पहुंचती, तो रेलगाड़ी को यात्रा में कुल कितना समय लगा? यह क्वेश्चन बार बार जवाहर नवोदय में पूछा जा रहा है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। इसका मतलब मैंने ये पहले भी आपको इस तरह से एक क्वेश्चन कराया था। ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास क्या है? ये शुरुआत है गाड़ी की, रेलगाड़ी की शुरुआत यहां से है। ये कितने बजे चलती है? 5:40 प्रातः यानी सुबह AM। ठीक है, और कितने बजे पहुंचती है? 6:55 पर पहुंचती है। 6:55 यानी कि PM पर पहुंचती है। ठीक है ये चीज। अब यहां से देखो कि क्या कहता है ये हमको, ये पूरी रेलगाड़ी ने कितना समय लिया। तो ये देखो हमारे पास 5 के बाद सुबह 5 बजे चलती है, 6 बजेगा, 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15 16 होना चाहिए था ना। तो इसको हम 24 घंटे की घड़ी में बदल देते हैं। तो यानी कि यहां पर मैंने कहा अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी 12 आता है, जब सुबह गाड़ी प्रस्थान करती है और पहुंचने तक, प्रस्थान करने से लेकर पहुंचने तक, अगर गाड़ी के बीच में, समय के बीच में कहीं पर भी 12 आता है तो 12 बजे को इस समय में जोड़ देते हैं। तो 12 6 18, टोटल कितना हुआ ये? 18:55। ये कितना हुआ? 18:55 पर पहुंचती। इसका मतलब ये हुआ गाड़ी सुबह इतने बजे चलती है और 18:55 पर पहुंचती है। ठीक है, अब कितने बजे कितना समय गाड़ी ने लिया? तो इस वाले से इससे इसको सीधा माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो। देखो जरा, 18:55 हुआ और 5:40 हुआ, इसको माइनस कर दो सीधा। तो कितना हुआ? यहाँ 5 का 5 आया, यहाँ 1 आया, ये 8 में से 5 गया 3 आया, यानी 13 घंटा 15 मिनट। 13 घंटे 15 मिनट का समय गाड़ी ने लिया। क्लियर है बात? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी राशि का 2/3 180 के 1/3 के बराबर है तो वह राशि क्या है? ध्यान से देखिए जरा। किसी राशि का 2/3, कोई राशि, किसी राशि का मतलब x का 2/3, किसी राशि का मतलब, किसी राशि जब आएगा तो x का 2/3 यानी 2/3 मतलब 2/3, 180 के 1/3 के बराबर है। ये बराबर है बल, 180 का 1/3 के बराबर है। ये दोनों बराबर है। किसी राशि का 2/3 और उस 180 का 1/3 के बराबर है बल, तो वह राशि क्या है? x का मान क्या है? देखो जरा, x इंटू 2/3 करेंगे, बराबर का बराबर 180 इंटू 1/3 करेंगे। ठीक है जी।
अब आपको काटना आता है तो काट दो, इसको ऊपर नीचे गुणा में सब कट जाते हैं, ये दोनों आपस में गुणा में है ना ये, तो ये गुणा वाले ऊपर नीचे कट जाते हैं। 3 छक्का 18 कटेगा, पीछे से 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर ऊपर के ऊपर गुणा 2x/3 आएगा यहाँ से, और बराबर यहाँ क्या है 60 आएगा केवल, क्योंकि 60 एकम 60 आया। ठीक है ये चीज। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए चीजों को। हमने इस x का मान निकालना है तो हमने क्या किया, इसके नीचे रखा 1 रख सकते हैं, इसकी गुणा इधर करनी, इसकी गुणा इधर करनी, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि 2x बराबर 2x गुणा 1 से आएगा तो 2x आएगा, बराबर 60 की गुणा किससे होगी, 3 से होगी, 60 × 3 होगा। ठीक है, अब हमने इस x का मान निकाला तो ये 2 कहाँ जाएगा, 2 इसके बट्टे में चल जाएगा। ठीक है चीज, यानी कि x बराबर आप कहोगे x बराबर 60 × 3/2, और 2 से इसको काटो जरा, 2 30 की 60, 30 बार कट रहा है ना। अब इसको लिखो जरा, x बराबर कितना हुआ, 30 × 3 आ रहा है, 30 3 कितना हुआ 90, 30 से कितना हुआ 90, ये आया हमारा 90, x इक्वल टू कितना हुआ 90। ठीक है चीज, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पेटी की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर हो तो उसका आयतन क्या है। यानी पेटी कैसे है, ये घनाभ के आकार की है, पेटी कुछ इस तरह से, ये इस तरह से घनाभ के आकार की पेटी है, ये पेटी इस तरह से कुछ है ना, ये पेटी कुछ इस तरह से है। इसकी लंबाई क्या है बल, 5 मीटर, यानी ये पूरी लंबाई ये 5 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है बल, चौड़ाई 4 मीटर, ये 4 मीटर है, और ऊंचाई कितनी, ये 3 मीटर है ना। हमको लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है। आयतन बोल रखा है इसका, तो आयतन आपको पता है, आयतन बराबर क्या होता है, आपने सीधा लिख देना आयतन। आयतन बराबर लिखोगे आप लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, लंबाई बराबर आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख दोगे। तो लंबाई कितनी 5 मीटर हो गया, इंटू चौड़ाई 4 मीटर हो गया, इंटू ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर हो गया। तो 5 चक्कू 20 हुआ, और 20 दिया 60 हो गया, 60 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब। यहाँ पर मीटर क्यूब आना चाहिए था, ये गलती से नहीं लिखा गया, तो ये आएगा आंसर 60 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मीटर यहाँ स्क्वायर है या मीटर क्यूब है, ये 60 मीटर क्यूब। ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यंजक 5 + 4 × 8 - 6 - 3 का मान क्या, देखो 5 + 4 × 8 - 6 डिवाइडेड 3, ये डिवाइडेड का निशान एक गलती से छूट गया, ये डिवाइडेड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बॉड मास रूल पर चलता है, बॉड मास रूल कहते हैं ना, हम इसे कहते हैं बॉड मास, BODMAS, बॉड मास, यानी कि भागु जोग, भागु जोग भी कहते हैं हम। तो यहां से देखो बॉड मास रूल में क्या सबसे पहले ब्रैकेट लिखा हुआ है, क्या यहाँ ब्रैकेट है कहीं लगा हुआ, नहीं है लगा हुआ, काट दो इसको, ये है नहीं। ऑफ है, ऑफ है कहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। फिर आता है हमारे पास डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, ये देखो भाग है ना, भाग है कहीं पर, भाग का निशान, तो भाग का निशान किसके बीच में, भाग का निशान इसके बीच में, डिवाइड का निशान। तो सबसे पहले हमने भाग का निशान ही करना है, पहले भाग को ही करना है। ठीक है, देखो जरा 5 + 4 × 8 - 6 और डिवाइड बाय 3, ये होता है ना 3 दूनी 6, इसे डिवाइड का मतलब ये होता है ना बट्टे में, इससे काटा तो 3 से 6 काटा तो 2 बार। ठीक है ये चीज। अब क्या क्या बचा भाई हमारे पास, 5 + 4 बचा, इंटू 8 बचा, और माइनस के 2 बचा। ठीक है चीज। अब हमारे पास जो है डिवाइड तो खत्म हो गया, भाग तो हमने कर दिया, अब क्या चाहिए, गुणा, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पर है, गुणा, गुणा इन दो के बीच में गुणा है, तो इन दो के बीच में गुणा, तो केवल इन दो को करना है, बाकी सबको ऐसे लिख देना है। ठीक है, उन दो को सॉल्व करना है केवल। 5 प्लस गुणा करो जरा, 8 चक्कू 32 और -2। ठीक है, हो गया गुणा का निशान भी, गुणा भी क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई भी हटा दो, अब क्या जोड़, एडिशन, जोड़ किस किस के बीच में, जोड़ इन दो के बीच में, तो पहले इन दो को जोड़ो भाई। देखो जरा 32 और 5 कितना होता है 37 और -2। ठीक है, 37 - 2 आ गया। अब 37 में से 2 गया तो कितना बचता है 35, तो ये हमारा आंसर। क्लियर है पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा।
अगला क्वेश्चन क्या कहा है, किसी स्कूल में 600 विद्यार्थियों में से 128 तो लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है। ये तो बिल्कुल आसान है भाई। अगर मैं आपको बोलूं आपके गणित में 50 में से 20 नंबर आए हैं, आपके गणित में 50 में से 20 नंबर आए, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, आप लिखते हैं 20/50, यानी जो टोटल होता है ना, कुल कुल को हम जो था नीचे लिखते हैं, टोटल को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, टोटल नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर सवाल में उसने यही बोला, हमको क्या बोला है, ये बोला है कि किसी स्कूल में कुल इतने विद्यार्थी हैं, बल कुल कितने, 640 विद्यार्थी। देखो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 640 विद्यार्थी में से 128 लड़कियां हैं, लड़कियों का ही प्रतिशत चाहिए हमको, है ना। तो यानी कि लड़कियों को 128 लड़कियां हैं, टोटल में से 640 में से हुआ, और प्रतिशत में बनाना तो 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में किसी भी चीज को प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है ये चीज। अब यहां से देखो, इससे तो ये कट गया, 8 8 64 हुआ, और 8 से इसको काटो जरा, यानी कि 8 कम 8 4 8 48, 8 6 48, और 8 से 2 बार कटा, 8 दूनी 16, ठीक है। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 × 10 बच गया, 2 दशांक की 20%। क्लियर है पॉइंट। आइए अगला देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, ये कह रहा है किसी मूलधन पर 4 वर्षों में 4% की दर से 180 रुपये ब्याज मिलता है बल, तो मूलधन क्या है। तो मूलधन मतलब पी, मूलधन बोलते हैं पी को। तो किसी मूलधन क्या हमारे पास, हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है बेटा, मूलधन होता है पी, पी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। मूलधन पी होता है ना, ये हमको निकालना है। इसने 4 वर्षों में, टी बराबर समय बराबर कितना दे रखा है, 4 वर्ष कह रखा है, आर बराबर कितना कह रखा है, 4% कह रखा है ना। और ये ब्याज दे रखा है इसने, SI यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, ठीक है चीज। हमको बोला पी फाइंड आउट करो, पी निकालो, तो आपके पास SI का ही फॉर्मूला होता है ना, SI का फॉर्मूला लगा दो जरा, SI बराबर P × R × T बाई, आप लिख दोगे 100, ठीक है ये चीज। SI की वैल्यू क्या लिखी, 180 बराबर P की वैल्यू, P तो निकालना है हमने, R की जगह 4 है और T की जगह भी 4 है, और बट्टे 100, ठीक है ये चीज। 4 से तो इसको काट दो 25 बार, ये कटा 25 बार, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 180 बराबर 4P बचा ना ऊपर, 4P, और बटे कितना बचा, 25। इसके नीचे रखो भाई 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, है ना, कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ना, अब हमारे पास क्या कह सकते हैं, 180 हमारे पास इस तरफ है, और इसकी गुणा किसके साथ हो रही, इसकी गुणा 25 के साथ हो रही, 25 कर दी 25 के साथ गुणा। अब बराबर है बीच में, बराबर लगाया बीच में, 4P की गुणा का 1 के साथ हो, 4P × 1, एक लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, एक की किसी से भी गुणा होती तो वही आता है। अब हमने इस P का मान निकालना है, जब P का मान निकालेंगे तो इसके साथ जो भी चीज है वो कहाँ जाएगा, दूसरे के बट्टे में, तो यानी कि 180 आया × 25 आया, और बट्टे 4 बराबर P, लिख सकते हैं आप इतना। 4 से काटो इसको जरा, 4 से काटो इसको, 4 चक्कू 16 बना, 2 0 4 5 20, यानी 45 × 25 बना, और बराबर P बन गया, ठीक है। अब यहां से देखो जरा, 45 × 25 कितना होता है हमारे पास, 5 5 25 का 5, कैरे लगा 2, और 25 पंजी 125 का 5, कैरे लगा 12, 25 पंजी 125 का 5, कैरे लगा 12, और 25 चक्कू 100, और 12 112, ये हमारे पास ये P बराबर इतना आया, 1125 ये आया, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को इस तरह से, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, और अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले, ठीक है ना। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 400 में खरीदा गया तथा 25% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ये लाभ और हानि के प्रश्न की मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखिए तो जरूर जाइए और देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, और आपको पूरे लाभ हानि समझ में आ जाएगा, उसका कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो,
ये वस्तु को 400 में खरीदा गया। तो यानी कि ये देखो, यहाँ पर क्रय किया गया, ये क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने लिखा विक्रय। ठीक है चीज, यानी यहाँ पर खरीदा जाता है, यहाँ बेचा जाता है। अब कहा इसने किसी वस्तु को 400 में खरीदा गया पर क्रय किया गया 400 में, ये खरीदा गया। ठीक है, तथा 25% लाभ पर बेचा गया। सोचो जरा, अगर ये 400 की जगह 400 में बेचा जाता है तो उसे कोई लाभ होता? कुछ भी लाभ नहीं होता, ना कुछ हानि होता। तो कितने में बेचता हो? वो इसको 100% में बेचता। अगर 400 की चीज को हम 400 में बेचते तो हम कहते हैं कि हमने 100% में बेच दिया। ठीक है, लेकिन इस बार कह रहा हूं 25% ज्यादा में बेचा, बल लाभ में बेचा, यानी 100 से 25 और ज्यादा। 100 से 25 कितना हुआ? 125% पर बेचा। ठीक है ना, 100 से 25 ज्यादा। इसको आपस में गुणा कर दो अब, यानी कि बना 400 इंटू 125 और प्रतिशत बराबर यहाँ x मान लो आप। ये x, ये हमेशा इसके और इसकी गुणा हो जाती है, इसके बराबर आता है। तो देखो जरा, 400 इंटू आया 25, 125 आया, 125 इंटू 1/100 और बराबर x। प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है ना, अब काटे जरा इसको, 25 चक्को 100 और 25 पंजी 125। 4 से 400 को काटो, 4 एकम 4, पीछे से 2 जीरो, तो 100 पंजी 500 बच गया, 100 पंजी 500। ठीक है, इसका मतलब उसने वह चीज को कितने में बेचा? उसने उसको 500 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 500 रुपए में बेचा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहा इन्होंने कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो सबसे पहले 3 के 5 गुणज कौन कौन से हैं? गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। 3 के 5 गुणज, 3 का पहला गुणज तो 3 है, दूसरा गुणज 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। 3 के 5 गुणज ये है ना, ये 3 के 5 गुणज हो गया। इनका औसत चाहिए, तो औसत का मतलब क्या होता है? इन सब का जोड़, 3 + 6 + औसत का मतलब क्या होता है? इन सब का जोड़, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बटे कितने? 1 2 3 4 और 5, 5 गुणज थे तो बटे 5 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ो जरा, कितना हुआ देखो, 15, 12 3 15 ये हुआ और 9 6 15 हुआ, 15 2 30, 15 थे 45 बन गया, 45 बटे 5। जोड़ो जरा, 15 ये है ना, और 15 12 और 3 को मिलाकर 15 हो गया, 15 15 30 और 9 और 6 मिलाकर 15 और हो गया, 45 हो गया। तो 5 9 जा 45, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, चीज हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23,26,015 को निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। अब यहां से देखो बच्चे, यहां बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना, कॉमा लगा दो आप। तो कॉमा कहां लगता है? कॉमा हमेशा राइट हैंड से दाएं तरफ की तरफ। 3 2 2 2 पे कॉमा लग जाता है। 3 2 2 2, 3 2 का है, अंक गिनो 1 2 3, ये 3 हुआ, कॉमा लगाओ, 1 2 कॉमा लगाओ। ठीक है, 1 2 3 लिखा, यहाँ कॉमा लगाया, 1 2 कॉमा लगाया, 1 2 3 कॉमा लगाया, 1 2 कॉमा लगाया, फिर 1 2 3 गिना, फिर 1 2 कॉमा लगाया, फिर 1 2 कॉमा लगाया। अब पढ़ो जरा इसको, 23 लाख, ये 23 लाख हो रहा, 23,26,045 ये है, 23,26,015 बोल रखा है इन्होंने, 23,26,015 ये बोल रखा है, 23,26,015, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? राम 5 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है, और रघु उसी काम को 8 दिन में करता है। दोनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है ना। अब यहां से देखो भाई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों मिलकर करेंगे और कितने दिन में करेंगे, तो हमेशा याद रखना इसका आंसर क्या होता है बच्चा। इसका आंसर होता है हमारे पास, इसका आंसर हमेशा इस तरह से होता है, a इंटू बी बाई ए प्लस बी, a इंटू बी बाई ए प्लस बी। जब दो आदमी काम करते हैं, देखो दो आदमी, एक राम काम कर रहा है, एक रघु काम कर रहा है, दो आदमी काम कर रहे हैं ना,
दो आदमी कभी भी कोई भी काम करेगा और कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो आंसर इसका आएगा a इंटू बी बटे a प्लस बी। a इंटू बी क्या हुआ, 5 इंटू 8, पहले नंबर पे 5, दूसरे नंबर पे 8, बटे a प्लस बी, यानी 5 प्लस क्या 8। ठीक है, यानी क्या है, 5 8 40 हुआ और बटे 13। ऐसा कोई है 40 बटे 13? तो 4 सही 2 बटे 7 है, 3 सही 1 बटे 13 है, 13 3 39, ये हमारे पास आंसर। इसको हम क्या लिखते हैं, ये 3 सही 1 बटे 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। ये 12वां क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है 20, 8, 12 तथा 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसी इन चारों में से कौन सी संख्या है जो इससे पूरा पूरा भाग हो जाए। एलसीएम का मतलब है, देखो इन चारों से पूरी पूरी भाग जाने वाली संख्या कौन है, यानी एलसीएम का मतलब है वह संख्या जो इन चारों से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हम करने की जरूरत, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 20 का देखते हैं, 20 से कौन कौन सॉल्व हो सकती है। ये तो होगी नहीं और ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पीछे जीरो है, जिसके पीछे जीरो होगा वो जीरो से ही भाग जाएगा, है ना। यानी जीरो है इसके पीछे, 20 से केवल 80 और ये 120 भाग जा सकती हैं। अब 8 से भाग लगाओ जरा, 8 से 80 भी जाता है और 8 से क्या 120 जाता है। 8 का पहाड़ा 120 में दो जरा, देखो 8 12 8 120 जाता है। ठीक है ना। 12 से भाग दो, 12 दशांकी 120, लेकिन 12 पंजी 77, 12 छक्का 72, 12 सत्तर 84, 12 का पहाड़ा इसमें नहीं जाता है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 120। हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो आगे भी मैं बनाता रहूंगा, इंतजार कीजिए। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। धन्यवाद।